दोस्तों, जैसा कि अब तक जितने भी शिव पुराण में मैं गई हूँ और बिना पास के गई हूँ, और भोलेनाथ की कृपा ही है जो मैं कथा पंडाल के अंदर घुस पाती हूँ और श्री प्रदीप मिश्रा जी का दर्शन भी कर पाती हूँ। तो बहुत ही नेक लोग भी हैं कथा स्थल में, और भोलेनाथ के बहुत सारे भक्त भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि मैं बाहर खड़ी थी और अंदर नहीं आ पा रही थी, कुछ लोग जो है अच्छे लोग वो मेरे को बोले कि आप चले जाओ दीदी, तो मैं आ गई हूँ कथा पंडाल में। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का जो भी कथा बस शुरू होने वाला है थोड़ी देर में बस। मेरा नाम लता कन्नौजे है, मैं बेमेतरा जिला नगर पंचायत सांझा से आप यहाँ पधारी हूँ। मेरा पति का नाम श्री छगन कन्नौजे है। मेरे पति को 2021 में 2 बार पैरालिसिस का अटैक आया। दोनों बार हमने हॉस्पिटल इलाज करवाया, आयुर्वेदिक इलाज करवाया। पैरालिसिस स्ट्रोक में हकलाने लगे थे, इलाज रायपुर एम्स हॉस्पिटल में कराया। कुछ समय बाद दूसरा स्ट्रोक पड़ गया, फिर उनका मुंह टेढ़ा हो गया और दायां हाथ शून्य पड़ गया। मेरे पति की आयु 57 वर्ष है गुरुदेव। उनके मुंह से लगातार लाल बहती थी, सब परेशान हो गए। उनका शरीर कमजोर पड़ता गया। डॉक्टर का कहना था कि वो एकदम से ठीक नहीं हो पाएंगे, उसमें समय लगेगा। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा। अचानक उनको तीसरा अटैक आ गया और तीसरा अटैक आया, उनका मुंह पूरा बंद हो गया, मुख से आवाज चली गई, कुछ बोल नहीं सकते, ना बोल पाते ना खा पाते और ना पानी पी सकते ना कुछ खा पाते। गुरुदेव, ये 2023 की बात है। हम बिना देरी किए रायपुर एम्स लेकर गए, एडमिट कराया, नाक में पाइप डाल दिया गया, उसी के सहारे पानी देते थे, उसी के सहारे जूस देते थे। उनको लेकर आए, डॉक्टर ने कहा उनका गुजारा बस ऐसे ही रहेगा, उनके पाइप से ही उनकी जिंदगी चलेगी। 3 बार पैरालिसिस का अटैक आया। अब स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ है। हॉस्पिटल में 25 दिन तक रखा, पर 25 दिन तक उनको मुख से खाना नहीं दे सकते थे, पाइप से ही। आखिरी में उनको लेकर आए, घर पर पाइप से खाना देते, पानी देते। बड़ी परेशानी हो गई, ना बोल पाते ना खा पाते ना पानी पी पाते। तब किसी ने कहा कि शिवजी पर चढ़ा हुआ ये होता जल, आप चढ़ाओ, उसका पानी लाकर इनके पाइप में ही डालकर उनको अंदर दे। पाइप में से पानी केवल 1 दिन दिया, दूसरे दिन उन्होंने इशारे में बोला कि इस पाइप को निकाल दो। पाइप निकाला गया और दूसरे दिन से ही उन्होंने भोजन करना और पानी पीना अपने मुख से चालू कर दिया। इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करना। एक बार फिर से हाथ हिलाते, श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक है, बाबा की कृपा। बैठिए। ये शिव तत्व शरीर में। अब दिशा तो तुम मालूम कर रहे हैं कि पंडित जी बता दो जरा कि पूरब में रहें कि पश्चिम में रहें, मकान कौन सी दिशा का होना चाहिए तुम बता दो। तो उन्होंने कह भी दिया कि इस दिशा का होना चाहिए, पर अपनी दिशा ठीक नहीं है, अपना नेचर ठीक नहीं है, अपना व्यवहार ठीक नहीं है, अपना स्वभाव ठीक नहीं है, तो तुम कोई सी भी दिशा में ले लो मकान, तुम्हें सुख का अनुभव नहीं होगा। और अगर अपना स्वभाव, अपना मन, अपने विचार, अपनी सोच अगर अच्छी है तो जंगल में भी जाकर रहोगे तो मंगल कर लोगे। दिशा से जरूरी ज्यादा है कि आपके मन की दिशा, आपकी दिशा कौन है। सोफा सेट और पलंग दोनों में बहुत अंतर होता है। सोफा सेट दिखने में कितना भी सुंदर है, कितना भी लग्जरी हो, सोफा सेट की गाड़ी कितनी भी अच्छी है, पलंग की गाड़ी भले कैसी भी हो,
पलंग भले लग्जरी हो चाहे नहीं हो, सोफा सेट कितना भी लग्जरी हो, कितना भी सुंदर हो, उसकी गादी कितनी भी अच्छी हो, पर सोफा सेट से तुम्हें नींद आ तो जाएगी, थोड़ी देर सो भी जाओगे, पर कहीं गर्दन रह जाएगी, कहीं कमर रह जाएगी, कहीं पाँव रह जाएगा। तुम सही से सोफा सेट पे से सो के उठोगे तो तुम्हारा शरीर सुखी नहीं होगा क्या? बोलो जम के तो बोलो, नहीं होगा। सोफा सेट कितना भी लग्जरी हो, सोफा सेट कितना भी सुंदर हो, सोफा सेट कितना भी अच्छा हो, पर उस पर नींद तो आ जाएगी, पर तुम्हारा शरीर सुखी नहीं रह पाएगा। सुख पलंग पर ही मिलता है। उसी तरह संसार सोफा सेट की तरह है, और ये सोफा सेट, ये संसार कितना भी अच्छा लगे, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छा कुटुंब है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितना अच्छा धन है, कितना वैभव, ये सोफा सेट तुम्हें कितना भी अच्छा लगे, संसार कितना भी अच्छा लगे, पर इसमें तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। सुख जैसे पलंग पर सोने पर सुख मिलता है, उसी तरह सत्संग में, शिव पुराण में बैठने पर सुख मिलता है। भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने पर सुख अनुभव होता है। शोरूम पर रखा हुआ सोफा सेट बहुत अच्छा दिखेगा, लेकर भी आ जाओगे, पर उस पर चैन की नींद नहीं आ सकती। चैन की नींद अगर आएगी तो केवल पलंग पर। उसी तरह तुम संसार में कहीं पर भी भटक रहो, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, कहीं पर भी भटको, पर तुम्हें जो सुकून मिलेगा वह हमारा शास्त्र कहता है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। वो जो सुकून है, वो सुख जो है वो परमात्मा है।